जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे कान्हा स्टेटस ब्लॉग में। तो आज मैं आपके लिए कृष्ण जी की उन बाल लीलाओं का प्रसंग लेकर आई हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये प्रसंग बहुत अच्छी लगेगी। और प्लीज़ आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा राधे राधे कमेंट ज़रूर किया करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी किया करें। तो आज जो है मेरा जो प्रसंग है वो भगवान की बाल लीलाओं पर आधारित है। तो भगवान कृष्ण जी की लीलाएं उनके जीवन काल में की गई अलौकिक घटनाओं को दर्शाता है, जिनमें कई सारी बाल लीलाएं उन्होंने की, जैसे कि माखन चोरी, पूतना वध, रास लीला, कंस वध, इंद्र का घमंड तोड़ना और भी बहुत सारी सी लीलाएं उन्होंने अपने जीवन काल में की। और महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का उपदेश भी देना इसमें शामिल है। और पता है ये लीलाएं श्री कृष्ण जी की दिव्यता, शक्ति और करुणा को दर्शाता है और भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करती है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि बचपन में श्री कृष्ण भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं। उनमें से ही एक लीला का मैं आपको वर्णन करके बताऊंगी। तो हिंदी काव्य में एक कवि हैं सूरदास जी। उनके जैसा तो मतलब कृष्ण के बारे में वर्णन क्या ही कोई कर सकता है। तो उनकी एक पंक्ति है कि बरी बरा बेशन बहुभातिन, बरी बरा बेशन बहुभातिन, व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपनी कर, अरे डारत खात लेत अपनी कर, रुचि मानत दही दोइनिया। तो इसका अर्थ जो है सूरदास जी ने इतना प्यारा वर्णन किया है कि एक बार नंद बाबा की गोद में हमारे कृष्ण कन्हैया जी बैठे हैं और बैठ के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। नंद बाबा उनको अपनी गोद में बिठाकर बहुत लाड़ लड़ाकर बहुत प्यार से बहुत स्नेह से उन्हें भोजन खिला रहे हैं। और किनारे बैठी यशोदा मैया, सामने एक साइड में बैठी यशोदा मैया उनकी इन हरकतों को देखकर मन ही मन में मुस्कुरा भी रही हैं। कहते हैं कि कुछ खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं कृष्ण भगवान जी, और बहुत सारे उनके पास व्यंजन पड़े हैं भोजन के। हमारे लाला के पास बहुत सारे भांति भांति के व्यंजन पड़े थे, जैसे कि बेसन की लड्डू, बर्फ़ी और भी सारी चीज़ें। लेकिन हमारे कृष्ण कन्हैया, आपको तो पता ही है कि उनका नाम माखन चोर क्यों पड़ा। भैया उनको दूध से बनी हुई चीज़ें इतनी प्रिय हैं कि उतना व्यंजन उनके पास रखने के बाद भी वो सिर्फ दही की जो पात्र थी उस पर ही नज़र गड़ा के बैठे थे हमारे कृष्ण कन्हैया, माँ यशोदा के नंदलाल जी। और जब वो उस पात्र तक नहीं पहुंच पा रहे थे तो वो कृष्ण भगवान जी, कितना अद्भुत ये वर्णन है कि आप सोचो कि बस इसको सुनने मात्र से हमें इतना अच्छा महसूस हो रहा है, तो माँ यशोदा को कितना अच्छा लगता होगा। उनके सामने तो ये सब चीज़ व्यतीत हुआ है कि जब वो दही के पात्र तक नहीं पहुंच पा रहे थे तो कुछ खा रहे थे, कुछ अपने हाथों से गिरा दे रहे थे कि जैसे तैसे करके वो दही के पात्र तक पहुंच जाए। और दूर से बैठी हमारी माँ यशोदा मैया जो थी, नंद लाला की जो मैया थी, वो देख देख के मुस्कुरा रही थी कि भैया उनके लाला को क्या खाना है। लेकिन नंद बाबा ये बात नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि नंद बाबा के गोद में तो वो बैठे थे कृष्ण कन्हैया जी। तो ये थी इनकी बाल लीलाएं, जिनमें से भोजन का वर्णन था। तो आज मैंने अपने प्रसंग में आपको कृष्ण जी की उन बाल लीलाओं में से उनके भोजन का वर्णन बताया कि उनको सबसे अधिक जो प्रिय थी वस्तु भोजन में, वो मैंने आपको बताया। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिखना नहीं भूलिएगा। और प्लीज़ मैंने आपको कितनी बार बोला है कि राधे राधे कमेंट में ज़रूर बोलना है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं राधे राधे और कुछ लोग हैं तो करते ही नहीं हैं कमेंट। पूरा 100% कमेंट आना चाहिए कि जय श्री राधे। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो कलयुग है ना, कलयुग केवल नाम आधारा ही है। कलयुग में सिर्फ नाम का साथ लेकर हम भगवत गति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के शरण में जा सकते हैं।
तो इसलिए आप कोई भी नाम जप करें, ऐसा नहीं, अगर आपको नहीं राधे बोलना है तो आप श्री कृष्ण बोलें, जय श्री राम बोलें, हर हर महादेव बोलें। आपको जो भी नाम जप अच्छा लगता है आप उसी का दिन भर जप करते रहें। तो आज का आपको जो हमारा ये प्रसंग, हमारा ये जो व्लॉग है, आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं आप तक प्रयास करूँगी कि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो पहुँचाती रहूँ। और आप तक मेरी ये अच्छी सी वीडियो जब जाएगी और आप मुझे जब राधे राधे कह के कमेंट करके जब आप मुझे भेजेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मेरी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं। और मैं प्रयास करूँगी कि आगे और भी अच्छी अच्छी प्रसंग आपके साथ लेकर आऊँ और आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस शहर से हैं, किस राज्य से हैं, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप अपने कान्हा जी की वीडियो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर करिएगा, तो मैं अपने कान्हा स्टेटस ब्लॉग में अवश्य शेयर करूँगी। और अगर आपके पास कृष्ण लीलाओं के वर्णन का कोई भी वर्णन आपको याद है या आपको पता है तो वो भी आप हमें बताइएगा, तो मैं अवश्य अपने इस ब्लॉग में आपका नाम लेकर ज़रूर सुनाऊँगी कि हाँ, कि आपने जो भी प्रसंग भेजा है मुझे, मैं पर्सनली आपका नाम लेकर अपने इस ब्लॉग में अवश्य डालूँगी। तो आज का श्रृंगार हमारे कान्हा जी का आपको कैसा लगा और हमारे कान्हा जी आपको कैसे लगे, ये भी ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और आगे मैं इसी तरह से प्रयास करूँगी कि आप तक ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो पहुँचती रहे। तो आज मैं आपको कुछ लाइन सुनाऊँगी। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना तू, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, तू इस मन को अपना दास बना ले। तू उस मन को अपना दास बना ले। अगर आपको ये लाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इस प्रसंग की पूरी लाइन आपको अवश्य सुनाऊंगी और अपने ब्लॉग में अवश्य डालूंगी। तो प्लीज़ मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और ऐसे ही कृष्ण जी की लीलाओं को लेकर मैं आऊँगी आपके समक्ष, प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, हरि बोल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।